प्रभु में प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, प्रभु के अनुग्रह से मुझे ये समय मिला कि मैं आपके साथ इस वीडियो को बनाकर इस वचन को शेयर कर सकूं। आज प्रियो, आप जानते हैं कि दुनिया में हर प्रकार के वीडियोस पाए जा रहे हैं, हर इंसान अपने अपने टैलेंट्स को बता रहा है, पर परमेश्वर ने हमको ये बोला है कि तुम जगत के छोर तक मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। और परमेश्वर के कामों को करने के लिए प्रभु ने हमें सेवा दी है, सृजा है, और प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं। और आप इसे जरूर सुने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा इसमें आपको एक भेद और प्रकाशन बताने जा रहे हैं। उत्पत्ति 38 उसकी पहली आयत से 11वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ यहूदा और तमार के विषय में दिया गया है। याकूब के चौथे नंबर का बेटा है, और जब वो अपने पिता से अलग होकर जाकर शादी कर लेता है तो उनके 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और जो उनका बड़ा बेटा है, जब उसकी शादी की जाती है तो तमार नामक एक स्त्री से शादी की जाती है। और जब तमार से उसकी शादी की जाती है तो वो यहोवा के लेखे में दुष्ट गिना गया, इस कारण वो मर जाता है और तमार विधवा हो जाती है। और इसके बाद फिर यहूदा अपने दूसरे बेटे से तमार का विवाह कर देता है, पर उसका दूसरा विवाह होने के बाद भी तमार का दूसरा पति भी मर जाता है। मतलब यहूदा के दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। तब तमार की दशा समझने लायक रहती है कि वो विधवा हो जाती है और उसकी बड़ी नाम धराई होती है। लोग उसको तुच्छ समझते हैं और बुरी बुरी बातों को बोलते हैं और तुच्छ दृष्टि से देखते हैं कि अरे इसके तो दोनों पतियों की मौत हो गई। यहाँ तक कि यहूदा भी ये सोचता है कि इसके साथ अगर मैं अपने एक और छोटा बेटा है, अगर उसकी भी शादी करूंगा तो कहीं वो भी ना मर जाए। तो वो उसको उसके पिता के घर भेज देते हैं, जहाँ पर वो अकेली पाई जाती है और अपने पिता के घर में जाकर रहने लगती है। इस स्थिति में अगर तमार की जिंदगी को देखें तो वो बिल्कुल अकेली पाई जाती है, उसका कोई नहीं रहता, वो विधवा रहती है और लोग उसकी नाम धराई करते हैं। उसके जीवन में उसकी संतान उत्पन्न करने के लिए कोई भी आगे नहीं रहता है कि उसका कोई पुत्र होगा या उसका। आज जो लोगों ने अपने पतियों को खो दिया है, उनके पास अगर बच्चा होता है तो उनके पास बच्चों के सहारे जीने की आशा होती है। जो लोगों ने अपने हस्बैंड को खो दिया रहता है वो अपने बच्चों के सहारे जीते हैं, और जो लोग अपने बच्चों को खो देते हैं वो अपने पति के सहारे जीते। पर तमार के पास ना बेटा था ना पति कि उसके किसी के सहारे वो जी पाती। आज जिंदगी में ऐसी परिस्थिति है, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने तमार के साथ क्या किया, आप आगे देखेंगे। जब परमेश्वर का वचन हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत में जिस पहली स्त्री का वर्णन बताता है, वो पहली स्त्री तमार ही होती है। ये लिखा है कि यहूदा और तमार से जहरा और पेरेस उत्पन्न हुए, और जोरा और पेरेस उत्पन्न हुए। और वो दोनों जब वंशावली में हम देखते हैं तो जो पहली महिला पाई जाती है वो तमार पाई जाती है, जिस स्त्री को लोगों ने तुच्छ समझ लिया था, जिस स्त्री के कोई संतान नहीं थी। क्या आपको मालूम है परमेश्वर ने उसे जुड़वा संतान दी, 2 संतानें पर से परमेश्वर ने 2 संतानों से परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, और परमेश्वर की आशीष उसकी जिंदगी पर हुई और वो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। और मसीह यीशु की वंशावली में वो पहली महिला कहलाती है जिसका नाम हम पाया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 1:27-28 में इस प्रकार कहता है कि उसने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, उसने जगत के तुच्छों को चुन लिया है कि जो कुछ है भी नहीं उनको भी लज्जित कर, जो कुछ अपने आप को समझते हैं उनको लज्जित करे। परमेश्वर का वचन ताया हुआ सोने के समान है। वो जगत के तुच्छों को चुनना जानता है, वो जगत के निर्बलों को चुनना जानता है, वो जगत के मूर्खों को चुनना जानता है। आज जगत में शायद लोग आपको मूर्ख समझते हो, शायद आपको निर्बल समझते हो, शायद आपको तुच्छ समझते हो, शायद आपकी दशा को बहुत गिरा हुआ समझते हो, पर प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसा नहीं समझते। प्रभु यीशु मसीह उस एक तमार की भी कद्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस तमार से भी प्रेम किया, उसको अपनी बेटी बनाया, उसके विधवापन की नाम धराई को मिटाया और उसको जुड़वा बच्चों के साथ ब्लेस किया। तो यीशु मसीह आपको भी ब्लेस करना जानते हैं। आपकी दशा में विधवापन किसी भी रीति का हो सकता है, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो परिवार में तंगी का हो, या किसी भी प्रकार का हो, या जॉब ना होने का हो, पर परमेश्वर आपके उस विधवापन से आपको निकालना जानता है। परमेश्वर आपको डबल ब्लेसिंग देना जानता है। जिस प्रकार जुड़वा बच्चों को दिया उस प्रकार परमेश्वर आपको डबल ब्लेसिंग देना जानता है। बस परमेश्वर कहते हैं
कि बने रहो, मुझे जानो, मुझे खोजो, मेरे पीछे चलो। आज आपको ये वीडियो देखने के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि लोग अपना समय संसार की बातों में और अपने ऊपर में लगा रहे हैं, पर अगर आपने इसमें समय लगाया है तो आपने परमेश्वर के वचन सुनने के लिए मन लगाया है, समय लगाया है। परमेश्वर आपको इस वचन सुनने के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। जैसे परमेश्वर ने तमार को आशीष दी कि वो अपनी जिंदगी में बहुत आयत की आशीष पाए, वैसे ही परमेश्वर आपको भी आशीष दे कि आप भी अपनी इस मुश्किल परिस्थितियों में से निकलकर परमेश्वर के द्वारा बहुत आयत की आशीष पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।